क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे इनमें से? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुशल आक्रमण्यता की नीति का संबंध था, वो इनमें से किससे था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड लॉरेंस से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की संधि कब हुई थी? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार संयोजन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, इनमें से कौन से थे? तो वो थे WC बनर्जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल में होने से विलंब किया? तो इनमें से कौन सा था? इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। इसका बी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ कथन किसका था? इनमें से कौन कहते? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, वो किन से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की, इनमें से कौन थे? जो इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 13। बांडुंग सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व निम्न में से किन देशों ने उठाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत, बर्मा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सतीश चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो इनमें से कौन थे वो? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, CR दास। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना की थी, इनमें से कौन थे जो इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किए थे? वो थे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो वो था ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था इनमें से? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वो इनमें से कौन था? बायकोम सत्याग्रह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बायकोम सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1936 में ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1936। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? वो थे रैमजे मैक्डोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? वो था, इसका ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था इनमें से सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी, वो कब की गई थी? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई एवं मद्रास का प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, वो था कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जौ। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो हुआ था लाल का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, वो कहाँ थी? तो ऑप्शन सी अहिच्छत्र में, अहिच्छत्र में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, वो था कौशाम्बी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वो है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की इंडिका नामक बुक में ना। क्वेश्चन नंबर 31, गैंगोड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? वो था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीर बख्शी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, वो कौन किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एरन से। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, वो कौन किए थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 38, किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोलरता ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? किस में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन से यौगिकों
में एक डबल बंधन है, इनमें से कौन सा है वो? तो वो है ऑप्शन ए, इथीन। क्वेश्चन नंबर 40, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है? तो वो है हीलियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादन बनता है? वो क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? इनमें से कौन सा अधातु नहीं है? तो एल्यूमिनियम, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, नाभिक में डॉट परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? प्रोटॉन ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जब कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है तो उनमें से क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत रहती है, यह नियम दिया था, वो कौन दिए थे इसका नियम? तो वो दिए थे केपलर के नियम ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए? तो हाइग्रोमीटर का ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ, वो क्या पदार्थ मिलाया जाता है? वो मिलाया जाता है सल्फर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक बार बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? वो होता है, इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डॉट के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को माध्यम माना जाता है, कब माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 151 से 200 ना। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलम्ब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला क्योंकि उसमें पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जल अपघटक एंजाइम, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? कौन सा होता है? तो एपिडर्मिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? वो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेड। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है इनमें से? तो वो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इम्लेशन करना। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? वो हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इम्यूलोसिन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 59,
ग्लूकोमा एवं ट्राइकोमा बीमारी है वो किससे है, किससे संबंधित ग्लूकोमा एवं ट्राइकोमा होता है, तो वो आँखों से ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, थाइमोसिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, वो कौन बनाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, पीर पांजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पांजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो वो जम्मू एवं कश्मीर में ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, वो कौन सा है इनमें से, तो वो है सतलज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में देश के प्राचीनतम शैल समूह पाए जाते हैं, तो वो है इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत में लवणीय मुद्रा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति किस नदी से प्राप्त करती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ई ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कुंडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है, वो कहाँ पे है अवस्थित, तो वो है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, एक भूपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो इनमें से किस में पाई जाती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैस्पियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाइकाल झील को। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 74, सिनाई प्रायद्वीप स्थित है, सिनाई प्रायद्वीप स्थित है मिस्र में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है वो, पम्पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कार्ल गुरली किसके लिए विख्यात है, कार्ल गुरली किसके लिए विख्यात है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चीन की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद वो गोपनीयता की शपथ दिलाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है,
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? इनमें से इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं बोलने वाला सर्वाधिक है? वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, वो कब, किन में से? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है? इनमें से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, वो करता है किससे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन कहा जाता है? कहा जाता है लोक लेखा समिति, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, इनमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 91। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, कौन सी भाषा है वो है प्राकृत, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रुमिनदेई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 93। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 95। नवशक्ति के संपादक थे, नवशक्ति के संपादक कौन थे? तो वो थे पंडित देवव्रत शास्त्री, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? वो है बिहार का, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 97। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो वो हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बिहार के सर्वोच्च शृंग की ऊंचाई है, इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 874 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई परियोजना नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मालवी जलाशय योजना। क्वेश्चन नंबर 100। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप में गेहूं की उत्पादकता 2021-22 तक कितना रहने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 31 लाख क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष दिसंबर तक घर
हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है? इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? इनमें से कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस बैंक द्वारा हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हालिया विलय के प्रभाव का पता लगाने के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टीवी सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, हाल ही ने गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 400वां। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ओके, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, तीसरी बार। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में किस देश के द्वारा इबोला महामारी की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कांगो। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में किस देश के द्वारा क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट परियोजना को मंजूरी दी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है राफेल नाडाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने ग्रुप 7 में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है? वो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुपम खेर। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा ताउते तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान का नाम किस देश ने दिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स की 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसे मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एड्रिया मेजा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस योजना को सबसे कम राशि आवंटित की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा,
डॉक्टर शकुंतला हड़क सी थिलेस्ताद। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वलेरिया लुइसेली। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में भारत के पूर्वी तटों से यास नामक चक्रवात टकराया है, इस चक्रवात का नाम किस राष्ट्र ने दिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओमान। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में बशर अल असद लगातार चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सीरिया। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेप ऑफ स्टूडियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा मोहाली स्टेडियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की तैयारी की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2023। क्वेश्चन नंबर 126, 9वां हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 127, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 140वां। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में किस लेखक को 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। क्वेश्चन नंबर 129, पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 130, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 131, देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 133, महिला रग्बी विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 134, फार्मूला 1 मोनाको ग्रांड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वेस्टेपेन। क्वेश्चन नंबर 135, G20 वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 136, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 22 मई। क्वेश्चन नंबर 137, चीन ने किस देश के साथ अपना सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ किया है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 138, सन्नी सिंथेटिक कैनबिडियोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। इनमें से कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 139, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच पैसेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 140, 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 141, जो कि ये सब मैथ के प्रश्न है दोस्तों, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 141 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों मॉडल सेट 2 था दोस्तों। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 पहले करा चुका हूं दोस्तों। अब मेरे प्ले लिस्ट में जाके आपको बीपीएससी के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।